हेलो बच्चों, सी प्रोग्रामिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल लर्न प्रोग्रामिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज ए स्ट्रक्चर पॉइंटर इन सी, डिस्क्राइब इट। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग पॉइंटर वेरिएबल के बारे में तो पढ़े ही हैं कि पॉइंटर वेरिएबल क्या करता है कि किसी पर्टिकुलर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। तो उसी तरह से स्ट्रक्चर का जो हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उसका पॉइंटर भी क्रिएट कर सकते हैं और पॉइंटर के माध्यम से स्ट्रक्चर के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। ए स्ट्रक्चर पॉइंटर इज ए पॉइंटर वेरिएबल दैट स्टोर द एड्रेस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर पॉइंटर क्या है? तो किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का वो एड्रेस स्टोर करता है। इट अलाउज द प्रोग्रामर टू मैनिपुलेट द स्ट्रक्चर एंड इट्स मेंबर directly by referencing their memory location rather than passing the structure itself. मीन्स स्ट्रक्चर पॉइंटर के माध्यम से हम स्ट्रक्चर को डायरेक्टली रेफरेंस कर सकते हैं, यानी एक्सेस कर सकते हैं, बशर्ते हम स्ट्रक्चर को पास करें। ठीक है ना। आइए एक तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। पहले से हमने तैयार किया है समय बचाने के लिए। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, एक तो सिंपल प्रोग्राम क्रिएट किया है जिसमें studio.h को इंक्लूड किया है और एक तो स्ट्रक्चर ये नाम से क्रिएट कर लिया है। उसमें एक स्ट्रक्चर का एक तो एलिमेंट है var जो कि इंटीजर डाटा टाइप का है। उसके बाद अब मेन में हम क्या कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर के पर्टिकुलर एलिमेंट को हम मीन्स एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं, यानी स्ट्रक्चर का वेरिएबल ए क्रिएट कर लिया और उसको हमने एक वैल्यू असाइन कर दिया, यानी जस्ट लाइक वेरिएबल में जैसे हम लोग वैल्यू स्टोर कराते हैं, असाइन कर दिया। उसके बाद अब स्ट्रक्चर का एक तो पॉइंटर हमने क्रिएट कर लिया। इस पॉइंटर का नाम है स्टार ptr। आपको तो पता है कि किसी भी पॉइंटर को क्रिएट करने के लिए एस्ट्रिक का साइन लगाना होता है। तो यहाँ पर हमने पॉइंटर क्रिएट कर लिया। अब चूंकि पॉइंटर तब तक काम नहीं करेगा जब तक उसको कोई पर्टिकुलर एड्रेस नहीं दिया जाए। तो अब हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर का वेरिएबल जो क्रिएट किया है स्मॉल ए से, उसका एड्रेस हमने पास कर दिया है। ठीक है ना। अब हम इस स्ट्रक्चर को एक्सेस कर रहे हैं पॉइंटर के माध्यम से। अब देखिए यहाँ पर पॉइंटर के माध्यम से चूंकि मेमोरी एलोकेट कर दिया, अब पॉइंटर के माध्यम से उस वैल्यू को हम एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर एरो ऑपरेटर हमने लगाया है। ठीक है ना। अगर वेरिएबल रहता तो डॉट ऑपरेटर लगाते, लेकिन यहाँ पर पॉइंटर है इसलिए ऑपरेटर लगा दिया। ठीक है ना। और उसके बाद रिटर्न 0 कर दिया। इसको कंपाइल करके हम लोग रन करा लेते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पर वैल्यू डिस्प्ले कर दिया। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग आप क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को पॉइंटर के माध्यम से एक्सेस करेंगे। तो इसका आप सिंटेक्स देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको एक्सेस करते हैं। तो सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंटर। द सिंटेक्स ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंटर इज सिमिलर टू एनी अदर पॉइंटर टू वेरिएबल। जैसे हम वेरिएबल के लिए पॉइंटर क्रिएट करते हैं वैसे ही स्ट्रक्चर के लिए भी हम पॉइंटर क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड दे देते हैं और उसके बाद स्ट्रक्चर का नाम देते हैं, फिर स्ट्रिंग का साइन देते हैं और फिर पॉइंटर का नाम देते हैं। ठीक है ना। स्ट्रक्ट नेम इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर। जो हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया है उस स्ट्रक्चर का नाम है। और ptr अंडरस्कोर नेम क्या है, तो पॉइंटर का नाम है। ठीक है। अब हमको स्ट्रक्चर के एलिमेंट को एक्सेस करना है। एक्सेसिंग मेंबर यूजिंग स्ट्रक्चर पॉइंटर। अब स्ट्रक्चर पॉइंटर के माध्यम से हम स्ट्रक्चर के एलिमेंट को यानी मेंबर को कैसे एक्सेस करेंगे, तो यहां पर है देयर आर टू वेज टू एक्सेस द मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रक्चर पॉइंटर। यानी स्ट्रक्चर के पॉइंटर के माध्यम से स्ट्रक्चर के एलिमेंट को दो तरीका से हम एक्सेस करते हैं। पहला है डी रेफरेंसिंग एंड यूजिंग डॉट ऑपरेटर। ठीक है ना। और दूसरा है यूजिंग एरो ऑपरेटर। ठीक है ना। और डी रेफरेंसिंग क्या होता है, फर्स्ट मेथड यानी डी रेफरेंसिंग एंड यूज डॉट ऑपरेटर, इसके माध्यम से पहले हम एक्सेस करेंगे। फर्स्ट मेथड
is to first dereferencing the structure pointer to get to the structure and then use the dot operator to access the member। ठीक है ना, इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर पॉइंटर और एरो ऑपरेटर हमने यहाँ पर यूज किया है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, studio.h हेडर फाइल और string.h हेडर फाइल यूज किया है। उसके बाद एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है स्टूडेंट नाम से, उसमें उसका मेंबर है रोल अंडरस्कोर नंबर, नेम, ब्रांच और बैच। ठीक है ना, नेम और ब्रांच कैरेक्टर स्ट्रिंग है। ठीक है ना, अब हमने क्या किया, इस स्ट्रक्चर का एक तो वेरिएबल s1 नाम से क्रिएट कर लिया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इस स्ट्रक्चर का एक तो पॉइंटर क्रिएट कर लिया, पॉइंटर का नाम है $ptr, और तब हम क्या कर रहे हैं, इस वेरिएबल का एड्रेस इसको असाइन कर दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अब इस पॉइंटर के माध्यम से हम बाकी का काम करेंगे, इस पॉइंटर के माध्यम से हम बाकी का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर रोल नंबर चूंकि इंटीजर डाटा टाइप है, इसको एक्सेस करने के लिए एड्रेस ऑपरेटर का जरूरत होगा। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ये डॉट ऑपरेटर के माध्यम से एक्सेस करना है। यहाँ पर ये वाला एग्जांपल है। यहाँ पर देखिए हमने इसको, इस पॉइंटर को एड्रेस दे दिया और इसके माध्यम से अब डॉट ऑपरेटर के माध्यम से इसको एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंटर हमने क्रिएट किया है, तो यहाँ पर इसको अब एस्ट्रिक सिंबल नहीं बोलते हैं, इसी को कहते हैं डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। यानी कि ये पॉइंटर पीटीआर जो अपने पर्टिकुलर एड्रेस पर जिसका एड्रेस स्टोर किया है, ठीक है ना, उस एड्रेस के पर्टिकुलर कंटेंट को एक्सेस करना है। इसको देखिए पैरेंथेसिस के अंदर क्लोज किया गया है, यानी इसका कहने का मतलब है ये पीटीआर जिसका एड्रेस स्टोर किया है उस एड्रेस के एलिमेंट को एक्सेस करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर पीटीआर को पैरेंथेसिस में क्लोज किया गया है। ये चूंकि रोल इंटीजर है तो एड्रेस ऑपरेटर लगाया है, लेकिन ये सब अरे है इसलिए यहाँ पर हम लोग एड्रेस ऑपरेटर नहीं लगाएंगे। और फिर ये बैच इंटीजर डाटा टाइप है तो यहाँ पर एड्रेस ऑपरेटर हमने लगा दिया है। अब इसको एक्सेस करना है यानी डिस्प्ले कराना है, तो यहाँ पर फिर वैसा ही हमने कर दिया है, यानी पीटीआर के पहले स्ट्रिक साइन और पैरेंथेसिस में क्लोज किया, यानी ये एड्रेस रिटर्न करेगा और उस एड्रेस के पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग इसको एक्सेस कर लेंगे और इसको कंपाइल करके रन करा लेते हैं। देखिए यहाँ पर रोल मांग रहा है तो रोल 1 दे दिए और नाम में दे दिए राम और ब्रांच दे दिए बेतिया ब्रांच और बैच दे दिया 1 2 3, बैच का नंबर है 1 2 3। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए रोल डिस्प्ले कर रहा है, नाम डिस्प्ले कर रहा है बेतिया और 1 2 3। ठीक है ना, तो इस तरह से हम पॉइंटर को यूज करके डॉट ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, अब नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा है कि एरो ऑपरेटर के माध्यम से। ठीक है ना, तो यहाँ पर एरो ऑपरेटर के माध्यम से हम कर रहे हैं, सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स एन एरो ऑपरेटर। ठीक है ना, एरो ऑपरेटर अपने कीबोर्ड से हम देते हैं हाइफन का साइन और ग्रेटर देन का साइन यूज करके, दैट कैन बी यूज्ड टू डायरेक्टली एक्सेस द स्ट्रक्चर मेंबर विदाउट यूजिंग टू सेपरेट ऑपरेटर। ठीक है, टू सेपरेट ऑपरेटर बिलो आर द प्रोग्राम। ठीक है ना, हम इसको भी एक प्रोग्राम के माध्यम से देख ले रहे हैं, यहाँ पर इसको हमने यूज किया है जस्ट वैसा ही। ठीक है ना, यहाँ पर वेरिएबल का एड्रेस दे दिया और अब यहाँ पर वहां पर हम लोग क्या करते हैं, पीटीआर को पैरेंथेसिस में क्लोज किए थे, लेकिन अब हमको क्या करना है, एरो ऑपरेटर यूज करना है, तो बस पॉइंटर का नाम और एरो ऑपरेटर हमने यूज कर लिया। देखिए इस तरह से हम इसको एक्सेस कर ले रहे हैं। ठीक है ना, इसको कंपाइल करके रन कराते हैं। ठीक है, कंपाइल हो गया और रन हो गया। ठीक है ना, यहाँ पर 1 और राम, ठीक है, और बेतिया एड्रेस दे देते हैं बेतिया और 1 2 3। ठीक है ना, इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा ये आउटपुट आ गया। ठीक है ना, हमको उम्मीद है
कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।